आइंस्टीन की वह कहानी जिसे उन्होंने कभी प्रसिद्ध नहीं होने दिया, सालों पहले की बात है। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक जापान की यात्रा पर थे। टोक्यो का इंपीरियल होटल, शांत, सादा और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाला। एक दोपहर आइंस्टीन अपने कमरे से बाहर निकले। एक विनम्र सा होटल कर्मचारी उन्हें देखकर झुक गया, जैसे जापानियों की आदत होती है। आइंस्टीन अपने स्वभाव के अनुसार उसकी सेवा से प्रभावित हुए। उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकाले और मुस्कुराते हुए कहा, यह छोटी सी कृतज्ञता है तुम्हारे लिए। पर वह कर्मचारी हल्के से मुस्कुराया। उस मुस्कान में आदर भी था और परंपरा भी। वह बोला, सर, ये मेरा कर्तव्य है। इसका भुगतान मुझे मेरे काम से ही मिल जाता है। मैं टिप नहीं ले सकता। आइंस्टीन एक पल के लिए ठिठक गए। थोड़ा सा संकोच, थोड़ा सा सम्मान उस व्यक्ति के लिए। और तभी उन्हें सुबह की वह खबर याद आई, वह खबर जिसने दुनिया में हलचल मचानी थी। उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था। लेकिन उस क्षण, उस छोटे से कमरे में आइंस्टीन को अपनी उपलब्धि नहीं, उस होटल कर्मचारी की सादगी बड़ी लगी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम पैसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन यह क्षण मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने होटल की स्टेशनरी उठाई, कलम को स्याही में डुबोया और कुछ सोचकर एक वाक्य लिख दिया। एक वाक्य जो कहीं विज्ञान के सूत्रों में नहीं मिलता, पर जीवन के सबसे गहरे सच को उजागर करता है। हस्ताक्षर किए, एल्बर्ट आइंस्टाइन। कर्मचारी ने उसे सिर झुकाकर ले लिया, जैसे किसी आशीर्वाद को स्वीकार किया जाता है। उसके बाद वह चिट्ठी सालों तक एक लकड़ी के डिब्बे में बंद रही, जीवन का सबसे शांत खजाना बनकर। वर्षों बाद जब वह कर्मचारी इस दुनिया में नहीं रहा, उसके पोते ने उसे नीलामी में रखा। 2017 में वह छोटा सा कागज, एक सादा सा वाक्य, एक महान आदमी की लिखावट 1.6 मिलियन डॉलर में बिका। और उस कागज पर लिखा था, सफलता की बेचैन खोज से अधिक एक शांत और सरल जीवन अधिक खुशी देता है। आइंस्टीन की यह पंक्ति आज करोड़ों के बराबर नहीं, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आप दुनिया का सबसे कीमती बिस्तर खरीद सकते हैं, पर एक शांत रात की नींद नहीं। आप सबसे आलीशान घर बना सकते हैं, पर एक गर्माहट भरा घर नहीं। मार्क ट्वेन की तरह अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें और निश्चिंत मन, यही तो आदर्श जीवन है। सच में खुशी खरीदी नहीं जाती, जी जाती है।